हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 12th का जो हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 3.1 को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम जो करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, ये बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तीन वेरिएबल है एक्स वाई और जेड, उनकी वैल्यू निकालनी है। उसके लिए अपने पास फर्स्ट पार्ट में ये दो मैट्रिक्स हैं, ये इक्वल है। और याद रखना कि अपने पास दो मैट्रिक्स तब इक्वल होती है भाई जब अपने पास उनके एलिमेंट इक्वल हो। कहने का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के, फोर्थ फोर्थ के। मतलब A11 के, A12 के, A21 के और A22 के इक्वल हो। सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए तभी वो दो मैट्रिक्स इक्वल होती है। तो आओ, अपने पास ये मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, तो इसका मतलब है कि ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है। तो इसका मतलब 4 किसके इक्वल है सर, y के। ये लो भाई, y की वैल्यू आ गई। तो 3 किसके इक्वल है सर, z के। तो 3 इक्वल टू z, ये लो भाई। अच्छा, A21 किसके इक्वल है, A21 के। तो मतलब x किसके इक्वल है सर, 1 के। ये लो भाई, x की वैल्यू आ गई। तो ये लो, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, तीनों आ गई। फर्स्ट पार्ट क्लियर है, क्लियर सर। आ जाओ तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं भाई। सेकंड पार्ट भी एज इट इज है, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है सर, 6 के। ये लो भाई, ठीक है। और सर 5 प्लस जेड किसके इक्वल है सर, 5 के। और 5 को इस साइड ले जाओ, प्लस का 5 है इस साइड आके माइनस का, और जेड की वैल्यू कितनी आ गई सर, 0। ये लो भाई, जेड की वैल्यू तो आ गई। बच गई किसकी वैल्यू सर, एक्स और वाई की, वो भी निकाल लेंगे। देखो अभी एक चीज और बची हुई है, एक्स वाई किसके इक्वल है सर, 8 के, क्योंकि A22 के इक्वल होगा। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होती हैं जब उनके एलिमेंट इक्वल हो। तो ये लो भाई, एक्स वाई इक्वल हो गया 8 के। क्लियर है यहां तक, लिख दिया। अब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो तो भाई, वाई की वैल्यू निकाल लो भाई। यहां से इस इक्वेशन से इसको 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो। देखो भाई, 1 इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल, y की वैल्यू निकालेंगे तो ये x को इस साइड ले जाओ, तो y इक्वल टू x इस साइड आके हो जाएगा माइनस, तो ये आ गई भाई y की वैल्यू। y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में कर दो पुट भाई, कर दो तो फिर पुट। तो यहां पुट करेंगे y की जगह पर, ये x एज इट इज लिख दो, y की जगह पर लिख दो 6 माइनस एक्स, और इक्वल में है 8। मल्टीप्लाई करा दो, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। दोनों को राइट साइड ले जाओ, इस साइड बच जाएगा 0। माइनस का एक्स स्क्वायर इस साइड आके प्लस का, प्लस का इस साइड आके माइनस का, और ये प्लस का पहले से ही है भाई। फैक्टर बना दो भाई। फैक्टर बनाएंगे तो देखो, मल्टीप्लाई आनी चाहिए 8 और सम आना चाहिए 6। तो ऐसे नंबर हो गए अपने पास, माइनस का 4x, माइनस का 2x और प्लस का 8। तो 0 इक्वल टू, यहां से कॉमन आ गया x, तो ये बच गया x माइनस 4। यहां से कॉमन आ गया 2, यहां बच गया x माइनस 4। क्लियर है। तो अपने पास x माइनस 4 कॉमन आ गया, क्या बच गया x माइनस 2। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो भाई, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये लो भाई, x की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू आ गई 2। ये लो भाई, x की 2 वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब y की भी कितनी वैल्यू आएंगी, 2, क्योंकि इनको बारी बारी पुट कर दो यहां पर भाई इस इक्वेशन में। करो पुट, एक बार 4 पुट करते हैं भाई। 4 पुट करोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 6, और यहां 4 लिख दो, 6 माइनस 4 हो गया 2। ये लो भाई, एक वैल्यू आ गई y की। अच्छा, एक बार पुट करते हैं भाई 2, एक बार 2 पुट कर दो, y इक्वल टू 6 और x की जगह पर लिख देते हैं 2, तो 6 माइनस 2 आ गया 4। ये लो भाई, एक वैल्यू आ गई है। ये लो भाई, z की वैल्यू पहले आ चुकी है, x की दो वैल्यू आ गई, y की भी 2 वैल्यू आ गई। ये अपने पास x y z तीनों की वैल्यू आ गई भाई। ये था सेकंड पार्ट। क्लियर है। एक एक चीज बताएंगे, एक एक चीज समझाएंगे, टेंशन मत लेना। आ जाओ भाई, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्या है थर्ड पार्ट, देखो
थर्ड पार्ट है भाई अपने पास, ये बोल रखा थर्ड पार्ट में x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड और y प्लस जेड, ये इक्वल है भाई अपने पास 957। ये लो भाई, और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखो भाई, तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल सर 9 के, लिख दो भाई। ये लो भाई इक्वेशन नंबर 1। अच्छा x प्लस जेड किसके इक्वल सर 5 के, लिख दो भाई इक्वेशन नंबर 2। y प्लस जेड किसके इक्वल सर 7 के, लिख दो भाई y प्लस जेड इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर सर 3। आ जाओ भाई सोल्व करते हैं भाई। y प्लस जेड की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो भाई। देखो यहां पर पुट कर दो y प्लस जेड की जगह पर, आगे x है तो लिख दो भाई y प्लस जेड की जगह पर क्या लिख दे सर 7, तो ये लिख दिया प्लस में 7 और इक्वल टू हो गया 9 भाई। प्लस का 7 इस साइड आके माइनस, तो ये हो जाएगा भाई x इक्वल टू 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। ये लो भाई x की वैल्यू गई x की वैल्यू को कर दो यहां पुट भाई सेकंड इक्वेशन में, तो x की वैल्यू यहां पुट करोगे बन जाएगा 2 प्लस जेड इक्वल टू 5। 2 को इस साइड ले जाओ भाई, z इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ये लो भाई, ये आ गई थी x की वैल्यू और ये आ गई भाई z की वैल्यू, और z की वैल्यू को कर दो भाई पुट थर्ड इक्वेशन में, y की भी आ जाएगी। देखो y प्लस जेड की जगह पर 3 और इक्वल में है 7 भाई, प्लस का 3 इस साइड आके माइनस, तो 7 माइनस 3 ये आ गया 4। ये लो भाई y की भी वैल्यू आ गई भाई। x y z तीनों की वैल्यू निकालनी थी, क्लियर है या नहीं है ये बता दो भाई। इतना इजी क्वेश्चन था भाई। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, आओ देखो क्या है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। आ जाओ देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। भाई ए बी सी और डी 4 वैल्यू निकालनी है भाई। तो उसके लिए मैट्रिक्स क्या है अपने पास, ये है भाई a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी और इक्वल टू -1 5 0 13। ये है भाई अपने पास। ये बोल रखा ए बी सी डी की वैल्यू निकाल दो भाई। आओ देखो भाई a माइनस बी किसके इक्वल सर -1 के, लिख दो भाई a माइनस बी इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1। 2 माइनस बी किसके इक्वल सर 0 के, तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 भाई। ठीक है भाई। 2a प्लस सी ये किसके इक्वल सर 5 के, इक्वेशन नंबर 3 भाई। अच्छा 3c प्लस डी किसके इक्वल, 3c प्लस डी इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4 भाई। देखो भाई पहले इन दोनों को सोल्व कर दो, क्योंकि इन दोनों में सेम वेरिएबल है, यहाँ ए बी है यहाँ पर भी ए बी है। सोल्व कर दो भाई। सोल्व करोगे तो देखो माइनस प्लस और माइनस, इससे ये कैंसिल भाई। a माइनस 2a हो गया माइनस का a, और ये बच गया माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ गई भाई 1। a की वैल्यू कर दो भाई फर्स्ट इक्वेशन में पुट, तो हो जाएगा 1 माइनस बी इक्वल टू -1। माइनस का 1 इस साइड आके प्लस का, तो लिख दो 1 प्लस 1, माइनस का b राइट साइड जाके प्लस का। ये लो भाई b आ गई b की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये अपने पास आ गई थी a की वैल्यू भाई। आ जाओ यहां पर भाई देखो a की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो भाई, c की भी वैल्यू आ जाएगी। करो भाई यहां 1 पुट, तो 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5। ये हो गया भाई 2 प्लस c इक्वल टू 5, प्लस का 2 राइट साइड जाके भाई माइनस का, ये आ गया 3, ये आ गई भाई c की भी वैल्यू। अच्छा इस c की वैल्यू को भाई फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दो, d की भी आ जाएगी भाई। करो पुट, c की जगह पर लिख देते 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 13। 3 और 3 की मल्टीप्लाई होगी भाई 9,
प्लस डी इक्वल टू 13, प्लस का 9 राइट साइड जाके माइनस का 13 माइनस 9, ये बच गया भाई 4। ये लो भाई डी की भी वैल्यू आ गई और यही वैल्यू निकालनी थी ए बी सी डी। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर क्लियर। तो आ जाओ भाई फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भाई क्या है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बोल रखा है कि a इक्वल टू ए आई जे, ये एक मैट्रिक्स है भाई जिसका ऑर्डर है m इंटू n, ठीक है। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है भाई। ये बोल रखा इफ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कौन सी कंडीशन होगी भाई, 4 ऑप्शन बताने भाई। पहले वाला है m लेस देन n, बी भाई m ग्रेटर देन n, सी भाई m इक्वल टू n, ठीक है भाई। और डी भाई, डी बोल रखा है नन, इनमें से कोई नहीं भाई। एक बात बता दो भाई, भाई देखो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था भाई, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो एक बार जरूर देख लेना भाई, पार्ट नंबर 1, उसमें ही बता दिया था मैंने। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है भाई जिसकी रो और कॉलम सेम हो भाई। कहने का मतलब है जितनी रो बनी है उतनी ही कॉलम बनेंगी, अगर 2 रो बनाई गई है तो 2 कॉलम, मतलब रो और कॉलम के जो नंबर है सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। तो मतलब m इक्वल होना चाहिए n के, क्योंकि m का मतलब है रो और n का मतलब है भाई कॉलम। तो m और n इक्वल होंगे, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का भाई देख लेना भाई, इंट्रोडक्शन की वीडियो बता रखी हो, इंट्रोडक्शन में ही देख लो भाई, टेंशन नहीं, एक एक चीज समझा रखी है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ भाई। ये बोल रखा विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है भाई, इनमें से कौन सी वैल्यू होगी। उसके लिए मैट्रिक्स है 3x प्लस 7 5 y प्लस 1, ठीक है भाई, और 2 माइनस 3x, ठीक है भाई। ये मैट्रिक्स बता रखी है इक्वल है भाई 0 y माइनस 2, ठीक है भाई, 8 और 4, ठीक है। ये बोल रखा है इसके लिए भाई फर्स्ट ऑप्शन x इक्वल टू माइनस का 1/3 और y इक्वल टू 7, ठीक। बी ऑप्शन भाई नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसको निकालना भाई पॉसिबल नहीं है भाई। सी ऑप्शन भाई y इक्वल टू 7 भाई और x इक्वल टू माइनस का 2/3। अच्छा भाई डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है x इक्वल टू माइनस 1/3 और y इक्वल टू माइनस का 2/3। ये लो भाई अभी सोल्व कर देंगे भाई, टेंशन नहीं भाई। देखो भाई x और y की वैल्यू निकालनी है भाई। देखो पहले x की वैल्यू निकालते हैं भाई। देखो 3x प्लस 7 किसके इक्वल सर, 0 के। आप खुद बता दो भाई, 3x प्लस 7 0 के इक्वल लिख दिया। x की वैल्यू निकालो भाई, प्लस का इस साइड आके सर माइनस का, और ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके सर डिवाइड में। x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7/3। लेकिन एक बार और x लिखा हुआ भाई, ये लिखा हुआ, इससे और वैल्यू निकालो भाई x की, 2 माइनस 3x। देखना दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए भाई, क्योंकि मैंने बताया था मैट्रिक्स तब इक्वल होती है जब उनके एलिमेंट इक्वल हो। यहां पर जो एलिमेंट है यहां पर भी वही एलिमेंट, यहां पर जो एलिमेंट है यहां पर भी वही एलिमेंट, मतलब दोनों बार x की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो यहां से और देखो भाई 2 माइनस 3x इक्वल टू 8 भाई, प्लस का 8 है इस साइड आके माइनस का भाई, और ये प्लस माइनस का 3 है इस साइड आके प्लस का भाई, ये हो गया -6 और मल्टीप्लाई में 3 है इस साइड आगे डिवाइड में भाई। x से कैंसिल कर दो 3 से, 3 2 जा 6, x की वैल्यू आ गई भाई -2। एक बात बताओ भाई, दोनों वैल्यू सेम है सर? सेम नहीं है। सेम नहीं है तो भाई x की कौन सी वैल्यू माने सर, कौन सी मान सकते हैं? मैट्रिक्स तो भी इक्वल होंगे जब वैल्यू सेम आए। तो वैल्यू सेम नहीं आई तो इसका मतलब है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। उनको भाई पॉसिबल ही नहीं है उनको प्राप्त करना, उनको फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि अपने पास वैल्यू सेम नहीं आई। तो ऑप्शन हम क्या लगा सकते हैं, नॉट पॉसिबल भाई।
ये है भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर होगा? क्लियर है सर। देखो y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, x की निकाल के देख ली, सेम आ जाती तो फिर y की निकाल लेते, नहीं आई, नॉट पॉसिबल भाई। क्लियर है? आ जाओ भाई 10 क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई क्या है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3x3 with each entry 0 or 1 is, इसका ऑप्शन है भाई 27, बी ऑप्शन है भाई 18 और सी ऑप्शन है भाई 81 और डी ऑप्शन है भाई 512। ये लो भाई, ये बोल रखा है एक मैट्रिक्स है भाई जिसका ऑर्डर है 3x3। एक बात बता दो भाई, 3x3 3 रो और 3 कॉलम, और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछूं सर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे अपने पास 3 और 3 की करवा दो मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 रो है 3 कॉलम है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे सर 9। ये बोल रखा है इन 9 एलिमेंट में हर एक एलिमेंट या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, उससे फिल करने हैं भाई। मतलब है हर एक एलिमेंट या तो 0 या 1, मतलब 2 एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट आना चाहिए इन 9 एलिमेंट के ऊपर। अपने पास 9 एलिमेंट ये होंगे ना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये होंगे भाई 9 एलिमेंट। इनमें बोल रखा है ये एलिमेंट भी या तो 0 या 1, या ये भी 0 या 1, ये भी 0 या 1, ये भी 0 या 1, सभी के साथ में या तो 0 या 1, मतलब 2 एलिमेंट में से एक आना चाहिए। तो मतलब इस 2 है ना, 2 एलिमेंट को हमें अरेंज करना है 9 एलिमेंट की जगह पर, तो इसका मतलब है 2 की पावर 9 हो जाएगी भाई। आपने क्या किया था भाई एक बार बता दो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th क्लास में पढ़ा था भाई, n की पावर r, जितने एलिमेंट की जगह पर हमें जिन ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है उसको उसकी पावर बना दो भाई। तो 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 होती है 512, डी इज द राइट आंसर भाई। क्लियर है? तो भाई ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। भाई कोई भी डाउट हो ना कमेंट करके जरूर बता देना भाई। बाकी आप समझदार हो, वीडियो को भाई लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ भाई बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आप सबको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भाई जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में अपने पास एक्सरसाइज 3.2 के साथ। तब तक के लिए भाई आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे, उड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।